गिव द y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमें ये दिया गया है, इसमें हमने y कोऑर्डिनेट बताना है वर्टेक्स की। तो इसमें x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? वर्टेक्स के लिए x की वैल्यू होती है -b/2a। b इसमें है -6 और a इसमें है 2, तो ये इक्वल हो गया -6/2 तो ये इक्वल है 3/2 के। अब हमने y मालूम करना है, तो हम देखते हैं कि fx इज इक्वल टू 2x² -6x + 5। ये हमें फंक्शन दिया गया है। ये जो वैल्यू है ये है y की, यानी कि y इज इक्वल टू 2x² -6x + 5। इसमें हमारे पास x की वैल्यू 3/2 है, जो हम इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर -6 इंटू 3/2 + 5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9/4 -6 इंटू 3/2 + 5 इज इक्वल टू 9/2 माइनस 9 + 5। तो ये इक्वल है 1/2 के, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। गिव द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन हमें दी गई है, हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि y को 0 के इक्वल कर देंगे, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 2x² +6x -36 इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस सारी इक्वेशन में से 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगी 3x -18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें -18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, x +6, यहाँ से -3 आ गया तो x +6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x -3 इंटू एक्स +6 इज इक्वल टू 0। अब x -3 इज इक्वल टू 0 से हमारे पास वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 3। एक इंटरसेप्ट x कोऑर्डिनेट आ गया, फिर है x +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आता है x इज इक्वल टू -6। ये दूसरे इंटरसेप्ट का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप देखेंगे y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 था, तो इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3 0 एंड -6 0, क्योंकि y दोनों केसेस में 0 है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए में। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला इज डाउनवर्ड फेसिंग? पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें डाउनवर्ड या अपवर्ड पैराबोला मालूम करने के लिए कंडीशन होती है a के साथ। इफ a is greater than 0 then parabola will be upward, and if a is less than 0 तो parabola will be downward face। तो इस केस में जो हमें दिया गया है, इसमें देखें कि कौन सा पैराबोला अपवर्ड है चॉइसेस में से। अब बी ऑप्शन को देखें, y इज इक्वल टू x²। इसमें x² का कॉफिशेंट यानी कि a की वैल्यू, x² का कॉफिशेंट यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये तो अपवर्ड होगा। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, क्योंकि जब हम स्केयर लेंगे तो ये x² के इक्वल है, ये भी पॉजिटिव कॉफिशेंट है इसका, तो ये भी अपवर्ड होगा। अब इसको देखें, यस, इसमें देखें कि x² का जो कॉफिशेंट है वो -1 है, नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी।
व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। हमने यहाँ इस फंक्शन के वर्टेक्स भी बताने हैं। इज इट ए मैक्सिमम और मिनिमम, इसका मैक्सिमम होना या मिनिमम होना भी बताना है। अब आप देखें कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, जबकि इस फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे एच और के, ये इसके वर्टेक्स। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर लें। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ए की वैल्यू तो आ गई 2x माइनस एच हो गया 4 और के ऑलरेडी 7 है, तो के इज इक्वल टू 7। तो इसके वर्टेक्स तो हो गए हमारे पास 4 7। एक तो ये हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने देखना होता है x के कोफिशिएंट को। तो जब आप इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16 प्लस 7। तो हमें यहाँ से मालूम होता है कि ये बन जाएगा 2x²। बाकी उनको छोड़ दें क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, और ये सारा कुछ सिंप्लीफाई होकर x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 है और 2 पॉजिटिव है। इट्स मीन पैराबोला अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तो वर्टेक्स एट मिनिमम पॉइंट होगा। तो इट्स मीन ये जो वर्टेक्स है ये एट मिनिमम पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Write a quadratic equation having -3 2 as the vertex। वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखनी है। तो वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है किसमें, वर्टेक्स फॉर्म में। इसमें एच और के वर्टेक्स हैं, ए जो है कॉफिशेंट है, ये 1 भी हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन को अगर इनको यूज करें तो ये हो जाएगा x माइनस -3, क्योंकि ये h की जगह पर है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस k की जगह पर आ जाएगा 2। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके वर्टेक्स ये होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट आर द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट बताना है तो क्या करें, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 कर दें। तो इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है तो इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, सारा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x square is equal to 9, then x is equal to plus minus 3। अब y ऑलरेडी 0 है तो x इंटरसेप्ट आ रहा है 3 0 और -3 0। अब पूछा गया था व्हाट आर द x इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। तो देखें 3 -3 किस में है, ऑप्शन बी में। What is the minimum possible value of the expression below 3x² plus 6x minus 10। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देनी है जबकि इक्वेशन हमें दी गई है 6x माइनस 10 की। तो एक तो ये पैराबोला जो है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +3, ये होगा अपवर्ड तो मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, -b/2a के। तो ये इक्वल हो गया -6/2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। अब हमने बताना क्या है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आती है जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो। तो इसमें हम x की जगह पर -1 सब्सिट्यूट कर देते हैं। 3 -1 स्क्वायर प्लस 6 -1 -10
इज इक्वल टू -13। तो इसकी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू है -13, जो कि ऑप्शन ए में दी गई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये फंक्शन दिया गया है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो x आएगा -b/2a के इक्वल। तो b यहाँ पर है 6, तो -6, 2 इंटू a यहाँ पर है -2, तो ये हो जाएगा 6/4 इज इक्वल टू 3/2। तो ये तो आ गया x। अब हमें चाहिए y के लिए इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, x की जगह आ गया 3/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3/2 -5। तो ये होगा -2 इंटू 9/4 प्लस 9 -5 इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9 -5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, x तो है 3/2 और y है 1/2, जो कि ऑप्शन। व्हाट आर द x इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। x इंटरसेप्ट बताना है इसका, तो हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं। x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y को 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करें तो इसका आंसर होगा 2x - 1 इंटू 4x + 3। ये मैंने फैक्टराइज किया इसे, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2 और इधर से -3 और ये x इज इक्वल टू -3/4, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला गिवन बाय द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमने वर्टेक्स बताने हैं पैराबोला के। तो पहले हम x की वैल्यू मालूम करते हैं, वो है -b/2a। अब माइनस b की वैल्यू है -12, टू a की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 12/-4 इज इक्वल टू -3। ये तो आ गया x। अब y मालूम करना है, तो इस इक्वेशन में हम -3 डाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि fx का मतलब होता है y, -2 इंटू -3 का स्क्वायर -12, x की जगह -3 -23, -2 इंटू 9 प्लस 36 -23, -18 प्लस 36 -23, ये होगा 18 -23 इज इक्वल टू -5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x ये है, y ये है, तो -3 -5, जो कि ऑप्शन सी में थे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग पैराबोला x² + 4। ये पैराबोला है। शिफ्ट अप 5, यानी कि इसे 5 पॉइंट अप करना है। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी आपने किसी पैराबोला को 5 अप करना हो, तो जितने पॉइंट अप करना है, जैसे कि इसमें है 5 अप, आपने जितने पॉइंट अप करना है वो उसमें ऐड कर। ये 5 अप हो गया, क्योंकि जाहिर है आप ये देखें तो अगर ये पैराबोला है, ये यहाँ पर y में अगर जितना ऐड करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो हमने 5 ऐड कर दिया क्योंकि उसने कहा था इसे 5 अप करना है। तो अब नया पूरा पैराबोला आपके पास आ गया fx इज इक्वल टू x² + 9। उसके बाद वो कहते हैं एंड
टू द लेफ्ट 3। अब जब लेफ्ट साइड पर 3 शिफ्ट करना हो तो आप x में 3 ऐड कर दें। और देखें इसके ऊपर स्केयर भी है, ये भी ख्याल रखना है। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स में आपने 3 ऐड किया और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा प्लस 9। तो ये नया पैराबोला होगा जो पुराने के मुकाबले में, जो कि हमें ये दिया गया था, ये 5 अप हो गया और 3 लेफ्ट हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग पैराबोला। ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5। मूव 5 यूनिट टू लेफ्ट। जब ये 5 यूनिट लेफ्ट करेगा तो हम x में 5 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 5, और ये इक्वल होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट क्या है, मूव 1 यूनिट डाउन। जब डाउन करना होगा पैराबोला को तो y की वैल्यू यानी कि इस पूरी वैल्यू में से उसको माइनस कर दें। अप करना हो तो ऐड कर दें, डाउन करना हो तो माइनस कर दें। तो -1 डाउन करने की वजह से -1, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। गिवन द फंक्शन fx is equal to 3x square minus 5. Write the equation of new function gx that has been translated two spaces, right 2 spaces and up 4 spaces. अब f तो हमें दिया गया ना कि fx is equal to 3x square minus 5। अब gx जो होगा वो इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें कहा है राइट 2 स्पेसेस, तो x में से आप 2 माइनस कर दें, क्योंकि लेफ्ट पर जाएं तो ऐड करते हैं, राइट पे जाएं तो माइनस करते हैं। 2 स्पेसेस ये माइनस हो गया और इसके ऊपर है स्केयर, और अब करना है 4 स्पेसेस, तो इसमें 4 को ऐड कर दें। ये हो गया 3x माइनस 2 का स्केयर माइनस 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ट्रांसलेट द पैराबोला y 2x square plus 4x minus 5 up 6 units and write 3। ठीक है, y is equal to 2x square plus 4x minus 5। अब हमने करना क्या है, 6 यूनिट्स अप करना है। अप करने के लिए y में 6 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 2x square plus 4x minus 5 प्लस 6, ये 6 यूनिट अप हो गया। एंड राइट 3, राइट 3 मीन x में से 3 लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और ये दोनों मिलकर हो गए प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4x माइनस 12 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 प्लस 4x, और ये हो जाएगा माइनस 11। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस और ये प्लस 4 माइनस 8x, और 11 इसमें से गया तो प्लस 7। ये आपके पास आंसर है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। गिव द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला रिफ्लेक्टेड ओवर एक्स एक्सिस। अब हमने रिफ्लेक्शन लेनी है, तो जब आपने एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लेनी हो तो y का साइन चेंज करते हैं। अब इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे को, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1।
ये है रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर रिफ्लेक्शन मालूम करनी हो तो आप y की तमाम वैल्यू, अब y इसके इक्वल है, इन तमाम वैल्यूज को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ये है ऑप्शन डी।